शिव महापुराण की पावन कथा, पावन गाथा में आए हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं, बड़ा ही सौभाग्य है उन भगवान की शिव की अनंत कृपा से भगवान गणेश के अनुग्रह से आप सभी के देवी देवताओं की असीम कृपा से पितृ देवताओं के आशीर्वाद से शिव महापुराण की पावन गाथा तृतीय दिवस में प्रारंभ होने जा रहा है। इस कथा की करवाने वाले जिनके मन में ऐसा विचार आया कि श्री राम मंदिर में श्री शिव महापुराण की कथा करवानी है, जिनके मन में ऐसा विचार आया, ऐसे डोली उपासक पूज्य माता सरस्वती धर्म देवी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपने ये कथा करवाई। हमारे साथ में आए हुए संगीत के मर्मज्ञ आचार्य श्री संतोष प्रसाद जोशी जी, आपका भी जोरदार तालियों से। मंडपस्थ आचार्य तबले पर बैठे हैं कपिल देव शास्त्री जी, आपका भी जोरदार तालियों से। डोली उपासक विपिन दनाई जी, आपका भी जोरदार तालियों से। डोली उपासक सनी जी, आपका भी जोरदार तालियों से। सुंदर ब्राह्मणों के लिए सुंदर व्यवस्था बना रहे हैं आदरणीय चमोली जी, आपका अपने ढोल और दमामों के साथ पहुंचे मां भगवती के दास, आपका भी इस कथा में अभिनंदन। और इस पावन कथा में पहुंची हुई माताएं बहनें, आपको भी हृदय से धन्यवाद, आपको प्रणाम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो जय श्री राम। आजकल भगवान गणेश का गणेश उत्सव चल रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो कृष्ण के यहाँ 18 दिन तक उत्सव मना था ब्रज में। सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में भागवत में उनका गान किया, कैसा वो ब्रज में उत्सव मना। ऐसे गणेश पुराण में गणेश जी का जब जन्म हुआ तो उनका जो उत्सव मना था वो 10 दिनों का मना था। तो आजकल गणेश उत्सव मन रहा है। आजकल किया हुआ पाठ पूजा 10 गुना फल देता है। सुन रहे? गणेश के 12 नाम आपकी जुबान पर आजकल हमेशा है। विघ्न को दूर करने वाले, इसलिए विघ्न गणेश जी को दुर्बा बहुत प्रिय है। कितनी माताएं दुर्बा लेकर के आई साथ, गणेश को चढ़ाओ। दुर्बा तो खेल का होता है, गणेश को बहुत प्रिय है।
वेद भगवान ने गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाने के लिए मंत्र कहा। वेद भगवान कौन सा? कांडात कांडात परोरहन्ति परुगा परुगस्परि। कांडात कांडात परोरहन्ति। दुर्वा का कहीं पेड़ नहीं होता, दुर्वा तो धरती पर होता है। और कांडात अलग अलग, एक जगह पर आप दुर्वा लगा दो तो वो हर जगह फैलता जाता है। परोरहन्ति परुगा परुगस्परि। महाराज ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। दूरवेन सतेन च। एक जगह पर दुर्वा लगाओगे तो कई योजन दूर तक वो दुर्वा फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। वेद भगवान कह रहा है कि जब जब भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाते हो तो ये निवेदन करो कि हे गणेश जी, जैसे ये दुर्वा फैलता जाता है, फैलता जाता, रुकता नहीं है, ऐसा हमारा जो वंश है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो इसी दुर्वे की तरह बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। इसलिए दुर्वा चढ़ाया जाए। जैसे ये दुर्वा हमेशा फैलता रहता है, ऐसा हमारा जो वंश है, पहले दादा, फिर पिताजी, फिर हम, फिर कोई और, ऐसा ये हमारा वंश रहता है। दूसरी बात, दुर्वा कभी सूखता नहीं है। इतनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए, लेकिन दुर्वा सूखेगा नहीं। कहीं ना कहीं दुर्वा हरा रहता है। लौकिक मंत्र से कुरान में लिखा है, दुर्वान कुरान सुहरिता अमृतान मंगलम प्रदान आनिस्तास्तव पूजा ग्रहाणा परमेश्वरा। दुर्वा कुरान सुहरिता, इन मंत्रों का अर्थ समझिए। दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, हरिता। अमृता, जब अमृत का घड़ा जब समुद्र मंथन से निकला तो जब असुरों में और देवताओं में जब झगड़ा हो रहा था तो दुर्वा को अमृत की बूंद धरती पर गिरी, जिस घास के ऊपर गिरी वही घास दुर्वा पैदा हुआ। इसलिए अमृतान अमृत नहीं दे दिया है, सरस्वती अमृत। इसलिए हे भगवान गणेश, जैसे ये दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसा हमारा जो घर परिवार है वो हमेशा हरा भरा रहता है। कभी हमारा जो वंश है वो टूटे नहीं, सूखे नहीं, हरा भरा नहीं। इसलिए गणेश को दुर्वा चढ़ाया। एक ऐसे एक ही भगवान है जिसको तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, और वो है गणेश जी। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेशम त्यक्त्वा विष्णु प्रिय। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन गणेश जी को त्यक्त्वा याग नहीं मिलेगा, गणेश को ना चढ़ाना। इसलिए आजकल गणेश उत्सव है। गणेश जी की कथा, भगवान गणेश के पिता की कथा सुनी हुई आजकल अनंत गुना उठाव देती है। बोले शंकर भगवान की जय। तो कल आपने सुना था कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीचों बीच एक स्तंभ प्रकट हो गया, खंबा प्रकट हो गया। ब्रह्मा ने झूठ बोला, इसलिए ब्रह्मा को दंड देने के लिए भगवान उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। जब लड़ाई शांत हुई तो उस शिवलिंग की ब्रह्मा और विष्णु ने पूरी रात को उसका पूजन किया। इसलिए भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा, ब्रह्मा और विष्णु ने इस रात्रि को मेरी पूजा की है, इसलिए आज से इस रात्रि का नाम शिवरात्रि पड़ी। तब से वो शिवरात्रि मनाने लगे। दिन में तत्तः पुण्यम शिवरात्रि महत्तरम शिवरात्रि ख्याता
तिथिरी सा मम प्रिया। भगवान शिव कहते हैं ये शिवरात्रि की जो ये रात्रि है ये मुझे बहुत प्रिय है। तिथिरी फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी उस दिन शिवरात्रि आती है, बहुत प्रिय है मुझे। ऐसा भगवान मेरे लिंग का दर्शन करने से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लिंग लक्षण युक्त मम लिंग भवेदिदं तदिदं नित्यम अभ्यर्चम युवाभ्याम मत्र पुत्र को। ये मेरा लिंग है, इसका जो कोई दर्शन करता है वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। ये मेरा चिन्ह, ये मेरा ही स्वरूप। और इधर सुनो, जब तुमने कभी शिव जी का अभिषेक करवाना है अपने घर में या मंदिरों में शिव जी की पूजा करनी है तो पार्वती की पूजा अलग ना करें, क्योंकि पार्वती की पूजा भी शिवलिंग के साथ होना चाहिए। क्योंकि जो लिंग है वो शिवलिंग है और जो जलहरी है वो साक्षात पार्वती का स्वरूप है। भगवान शिव कहते हैं जलहरी पार्वती है, लिंग मैं हूं। इन दोनों में हमें ही देखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा देखता है उसको संपूर्ण फल मिल जाता है। तदात्मकमिदं नित्यं मम सानिध्यकारकं महत्पूज्यामिदं नित्यं मम भेदालिंगलिंगरो। हम में कोई भेद ना रखे, हम दोनों ऐसा समझना चाहिए कि पार्वती या शिव जी ने पार्वती को अपने गोद में बिठा रखा है। ऐसा शिवलिंग को समझ समय काल और देश इन तीनों का ध्यान रखना। सप्त गंगा जहां का पानी भगवान शिव को चढ़ता है, इन गंगाओं का पानी शिव जी को चढ़ाओगे तो कई गुना फल मिलेगा। सप्त गंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवे। 7 नदियों का जल शिव जी के ऊपर डालोगे तो 10 गुना फल मिलेगा। कौन कौन सी नदी है तो लिखा है गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपाणिका सिंधुश्च सरियुरेव सप्त गंगा प्रकीर्तिता। पहला नाम लिया भागीरथी गंगा का, दूसरा नाम लिया गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु नदी, सरयू और नर्मदा। ये 7 नदियां ऐसी हैं जिनका जल भगवान शिव पर कहीं गुना फल दे सकता है। देश का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बुद्धि वहां शुद्ध होती है जहां तुम रहते हैं। अगर आप हमारे अंदर यदि गलत विचार आते हैं, हम कुछ जिंदगी में कर नहीं पा रहे, हमारे बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे, तो समझ लेना कि आप गलत जगह पर बैठे हो। वो स्थान अच्छा नहीं, वो घर की जगह कुछ खराब है। क्योंकि देश का बड़ा प्रभाव लगता है जगह का। वो या जगह पर कुछ पूजा पाठ इस तरीके से वो शुद्ध होनी चाहिए ताकि आपको वहां सिद्धि मिले। इसलिए जगह का विशेष ध्यान रखिए। जितने भी आप पाठ पूजा करवाते हैं, लिखा है महाराज इस कलयुग में उसका आपको 25% फल मिलता है।
सतयुग में जब कोई पाठ पूजा करता था तो 100 गुना फल मिलता था, जैसे किया ऐसा फल। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में 25% घट गया, 75% फल लोगों को मिलने लगे। द्वापर आया महाराज तो 50 हो गया, और जैसे कलयुग आया तो 25 और कम हो गया, बच गया 25। केवल 25% फल मिलता है। और जब तुम एक कार्य को जब 4 बार करोगे तब 100% फल मिलेगा। सुना? त्रेता युगे त्रिपादश्च द्वापरार्धे सदा स्मृतम् कलौ पादं तु विज्ञेयं तत्पादोनं पदोर्धके। त्रेता युगे त्रिपादम 3 गुना फल मिलता था त्रेता युग में। द्वापर में आधा हो गया 50, और कलो पादम तो विज्ञेयं, कलयुग में तो महाराज 25%। सीधी सी बात यह है कि एक पूजा कराओगे शिव जी का तो 25% फल मिलेगा, जब आप 4 बार पूजा कराओगे तब 100% फल मिलेगा। और यही बुद्धि के हाल में हो गए। पहले लोग पढ़ते थे तो तुरंत याद हो जाता था, अब जब हम 4 बार पढ़ेंगे तब याद आएगा। पहले एक बार कोशिश करते थे तो व्यक्ति पास हो जाता था किसी भी काम का, अब जब बार बार कोशिश कर रहे हैं तब फल मिल रहा है। कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। और भी आपको यदि पुण्य कमाना है, शिव पुराण में भयंकर बातें लिखी महाराज ऐसे, तो संक्रांति का विशेष ध्यान रखना। और दिन भले पूजा पाठ निभाया, पर जब संक्रांति ढोल बजा 16 तारीख 14 तारीख, तो संक्रांति में किया हुआ दान स्नान पुण्य 10 गुना फल देगा। शुद्धात्मना सुदिने पुण्यं समफलं विदु तस्मात् 10 गुणं ज्ञेयं रवि संक्रमणि बुधा। जो लोग संक्रांति में गंगा स्नान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पाठ करेंगे, मंदिर में धूपबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो उस दिन और आपका अन्य दिन किया हुआ संक्रांति के दिन को किया हुआ 10 गुना फल मिलेगा। इसलिए हर दिन भले नहीं भाई पूजा पाठ, संक्रांति के दिन सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में और कुछ न कुछ पाठ पूजा अवश्य करेंगे, क्योंकि उस दिन का किया हुआ 10 गुना फल देगा। और संक्रांति से भी ज्यादा गुना फल चाहते हो तो जिस दिन भगवान सूर्य दक्षिणायन हो उस महीने में पाठ पूजा करें। भगवान सूर्य जो हैं, हमारा जीवन सूर्य से जुड़ा हुआ है। रात हो रही है, दिन हो रही है, समय चल रहा है, सब सूर्य के प्रभाव से चल रहा है, सूर्य से चल रहा है। तो सूर्य भगवान 6 महीने दक्षिणायन रहते, 6 महीने उत्तरायण रहते। तो उत्तरायण माता जी उस दिन जाते हैं भगवान, जिस दिन मकर संक्रांति आती है तब उत्तरायण हो जाते हैं। और जब दक्षिणायन जाते हैं तो कर्क की संक्रांति आती है। कर्क की मतलब श्रावण का महीना, श्रावण की संक्रांति। तो लिखा है इस दिन भगवान सूर्य दक्षिणायन को जाए, मतलब श्रावण के महीने की संक्रांति आली, उस महीने में किया हुआ पाठ पूजा उस संक्रांति में किया हुआ वो 20 गुना फल देता है, 10 गुना और बढ़ गया। लिखा है विश्वे 10 गुणा
मयने दशा संस्मृतं तददस्य मृग संक्रांतो तच्चंद्र ग्रहणे दशा। कहीं गुना फल मिल जाता है, इससे भी तुम्हें ज्यादा फल चाहिए। तो जब मकर संक्रांति आती है मावक महिला को जधार में, तो जब वो संक्रांति आए तो इस दिन पाठ पूजा यज्ञ अपने घर पर अवश्य करना। 30 गुना फल मिलेगा, 30 गुना। अच्छा महाराज, और लिखा है, ध्यान से, इससे भी ज्यादा फल चाहिए तो कभी चंद्र ग्रहण लगे, लगो तो ग्रहण, आज वाला ग्रहण नहीं, तो कभी चंद्र ग्रहण लगे तो चंद्र ग्रहण में भी स्नान करना चाहिए, पाठ करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तो 40 गुना फल मिलता है। और यदि कभी सूर्य ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण में किया हुआ पाठ पूजा का फल 50 गुना हो जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। ततश्चा सूर्य ग्रहणे पूर्ण कालो तमे विदो जगत स्वरूपस्य सूर्यस्य विषयोगाश्च रोगदम्। कभी सूर्य ग्रहण लगे तो लिखा है दिन में सोना नहीं चाहिए, ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक लगता है, सूतक में भोजन न कर, यहाँ तक कि पानी भी न पी, क्योंकि हमारा जीवन सूर्य से जुड़ा है। सूर्य ग्रहण के सूतक में जो पानी पीता है, खाना खाता है, बीमारी लगी भयंकर। इसलिए उस समय जितना हो सके निराहार, सूर्य जगत स्वरूप, संतान पैदा ना करें, पुत्र उत्पत्ति ना करें, शयन ना करें, भोजन ना करें, जितना हो सके उतना मौन रहे और जितना हो सके उतना भगवान का भजन करें। बोलो शंकर भगवान की जय। महत्तां संगकालश्च कोट्यरकां ग्रहणं विदो। योगी सन्यासी ब्राह्मण, इनको दिया हुआ दान भी कई गुना फल मिलता था। ये मिलता था किसी मंदिर में, किसी सन्यासी को, किसी योगी को, किसी ब्राह्मण को सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, संक्रांति के दिन या धार्मिक महीने में, किसी भी पर्व में किसी ब्राह्मण को दिया हुआ दान आपको कई गुना फल देता है। क्योंकि पर्वों में जो है ब्राह्मण साक्षात व्यास का स्वरूप हो जाते हैं, साधारण ब्राह्मण, और जो सन्यासी हैं वो योगी के स्वरूप हो जाते हैं। तपो निष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यतयस्तथा पूजाया पात्र में देहि पाप संचय कारकम्। समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तपोनिष्ठ योगी है, ज्ञाननिष्ठ यति है। इसलिए इनके लिए हमेशा हाथ आपके आगे बढ़नी चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वो हमेशा दान के लिए अपना हाथ आगे ले। गृहस्थी को चाहिए कि वो हमेशा दान करता रहे। कहाँ दान करें, कैसा दान करें, कौन सी जगह पर दान करें, तो लिखा जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का प्रश्न कर दिया हो, ऐसे ब्राह्मण को दान करें तो कहीं गुना फल मिलता है। चतुर्विंशति लक्षम वा गायत्र्या जप संयुता ब्राह्मणास्तु भवेत् पात्रं संपूर्ण फल भोगदम्।
जिस ब्राह्मण ने गायत्री का पुरस्चरण कर दिया हो, 24,000 लाख बार जिसने जाप कर दिया है गायत्री का, ऐसा ब्राह्मण उस गायत्री माता को सिद्ध कर देगा। गायत्री को सिद्ध करने का अर्थ है कि वेद भगवान को सिद्ध कर देना, वेद मंत्र को सिद्ध कर देना। बोलो जय श्री राम। अच्छा, इसका नाम पात्र क्यों है? बोले पतन, जो हमें पतन होने से तार दे, पाप। जो हमें नरक में जाने से तार दे, वो गायत्र्यं त्रायते पादा, गायत्री त्यजते सा, यथा हीनो लोकेऽस्मिन् परसस्यार्थं न यच्छति। माताएं गायत्री मंत्र ना बोले। आपको आता है गायत्री मंत्र, लेकिन बोले नहीं। अगर आप बोलोगे तो पाप लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए है क्योंकि गायत्री मंत्र वही बोलता है, वही उसका जाप कर सकता है जिसका जनेऊ संस्कार होता है। माताओं का जनेऊ संस्कार नहीं होता, वो यज्ञोपवीत नहीं पहनते, इसलिए उनको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। अगर भूल से बोल दिया हो तो कोई बात नहीं, पर यदि पुण्य कमाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो पुण्य नहीं मिलेगा, कि वो मंत्र गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए नहीं। उसको तो ब्राह्मण जपे या वो व्यक्ति जपे इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। माताएं ओंकार का मंत्र की जाप कर सकती हैं, क्योंकि ओंकार साक्षात भगवान शिव के स्वरूप से निकला। उपाधिशं निजं मंत्रं ओंकारमुर्मंगलम्, ओंकारो मन्मुखं यज्ञे प्रथमं मत्प्रबोधकः। भगवान शिव कहते हैं ओंकार मेरे मुख से पहला शब्द निकला, उसको मैंने दिया, इसलिए ओम शब्द का खूब जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति ओंकार को सिद्ध कर देता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वाणी भूषण बन जाता है। इसलिए ओंकार का खूब स्मरण करें। जितने भी संत सन्यासी होते हैं ना, सिद्ध महात्मा, उनके पास कोई और मंत्र नहीं होता, एक ही मंत्र होता है ओम। एक ध्वनि में लगे रहते हैं, बस इसी से मंत्र से उनको सिद्धि मिल जाती है। ओम के बराबर कोई मंत्र नहीं। ओंकार से ही पंचाक्षर मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय मंत्र निकला। इससे पंचाक्षर मंत्र से ही कहते हैं गायत्री। अनेक मंत्र कंदेना भोगो मोक्षाश्च सिद्ध्यति, सकला मंत्र राजाना साक्षात् भोगो प्रदा शुभा। इस मंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है ओम नमः शिवाय, क्या नहीं मिलता? भोगो मोक्षाश्च सिद्ध्यति, सिद्धि को देने वाला। इसलिए इस मंत्र का खूब जाप करें। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। यहाँ माताएं बैठी हैं, आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप न करें, आपके लिए नहीं लिखा, पुरुषों के लिए लिखा है कि ओम नमः शिवाय।
शिवाय इस मंत्र का जाप करें। और जो माताएं हैं उनके लिए मंत्र लिखा है शिवाय नमः ओम। दोनों का फल एक ही है, लेकिन माताओं को चाहिए कि वो शिवाय नमः ओम इस मंत्र का जाप करें, और पुरुषों को चाहिए कि ओम नमः शिवाय ऐसा पूरा फल मिलेगा, 100% फल मिलेगा। बोलो जय श्री राम। यदि व्यक्ति विधि पूर्वक इन मंत्रों का जाप करेगा सुनिश्चित फल मिलेगा। मेरे घर की बात नहीं है, इस पुराण में जो लिखा है वो बता रहा हूं आपको। यहाँ लिखा है श्लोकों में ध्यान दें। द्विजानां च नमः पूर्वं मम ये सा च नमोऽन्तकम् स्त्रीणां केचिद् दीक्षन्ति नमोऽन्तं च यथा विधि। इस विधि से माताएं जाप करते हैं शिवाय नमः ओम। आज से लिख लो ये मंत्र शिवाय नमः ओम शिवाय ओम शिवाय। 108 बार इसका जाप। एक महीने में ये मंत्र आप पे सिद्ध हो जाएगा। आप इस मंत्र से जो कार्य करना चाहे, बेटे को नौकरी लगाना चाहे लग जाएगा, अपने काम बनाना चाहे बन जाएगा, करके तो देखो। और जो भाई भाई बैठे हैं उनके लिए ओम नमः शिवाय। माताएं बैठी हैं ओम शिवाय नमः। इन मंत्रों का जाप कितना करें लिखा है। पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव शमो भवे। 50 करोड़ 5 करोड़ पंचकोटि 5 करोड़ बार इसका जाप करो। शिवाय शिवाय शिवाय। ये मंत्र आप में सिद्ध हो जाएगा। आपने गुरु मंत्र तो ले रखे होंगे, उसका जाप आप करते होंगे। अगर नहीं भी लिया तो शिव जी के वो अपना गुरु मान लो। सदगुरु कौन है? बोले शिव है। शिव से बड़ा कोई दुनिया में गुरु नहीं है। इसलिए शिव जी के मुख से जो ये शिव पुराण निकला है वहीं से ये मंत्र लिया है। और इस मंत्र को अपना गुरु बना लो। शिव जी को गुरु बना करके ओम शिवाय नमः ओम इस मंत्र का जाप। क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। बोले शंकर भगवान की जय। प्यारी बात लिखी आई ध्यान से। शिव जी के मंदिर में कभी जल चढ़ाने के लिए आया है तो घर से पानी मत लेकर के आना, क्योंकि आपके घर का जो पानी है वो साधारण है। शिव जी के मंदिर का जो पानी है वो साक्षात गंगा जल है। शिव जी के मंदिर में जो पानी आ रहा है उसको साक्षात शिव स्वरूप समझना चाहिए, साक्षात गंगा जल समझना चाहिए। लिंगदस्तम सतम पुण्यम क्षेत्रे मानुषते विदु सहस्ररत्नमात्रं तु पुण्यम क्षेत्रे क्षेत्रपार्थके। शिव जी के मंदिर की स्थापना ध्यान से सुनो। शिव जी के मंदिर की स्थापना यदि साधारण व्यक्ति ने की है, आपने या हमने, हम साधारण हैं, तो वहां का 100 हाथ का जल, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, अब यहाँ से नाप लो 100 हाथ का जितना भी जल होगा सब गंगा जल होगा। जहां लिंग की स्थापना हो जाती है। अब किसी महात्मा के हाथों से यदि शिवलिंग की स्थापना हुई है, बहुत बड़े बड़े महात्मा सिद्धपीठों की स्थापना करेंगे गए, तो किसी महात्मा के हाथों से यदि शिवलिंग की स्थापना हुई है तो 1000 हाथ का जल आसपास का जितना भी होगा सब गंगा जल। यहाँ लिखे देवलिंगे यथा ज्ञेयं सहस्रारत्नमानता धनुष प्रमाण सहस्रम पुण्यम क्षेत्रे स्वयं भुवि। जो स्वयंभू शिवलिंग है, अगर स्वयंभू होते ना अपने आप प्रकट हो जाता शिवलिंग,
कोटेश्वर महादेव जैसे ऐसे स्वयं शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसे शिवलिंग यदि हो जाए तो महाराज कई हाथों का, कई सहस्त्र हाथों का जल साक्षात गंगा जल हो जाता है। इसलिए शिव जी के मंदिर में कभी जल चढ़ाना हो तो घर से न लेकर के जाएं, अपितु जहां भगवान शिव का मंदिर है वहीं से जल भरे और शिवलिंग पर चढ़ाएं। और शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आप में से किसी ने शिव जी का मंदिर बनाया आज तक? सोचा है कि बनाया नहीं? बनाओ। कभी शिवलिंग आपके मन में आए कि अपने गांव में या अपनी कई जगह पर हम शिव जी का मंदिर बना दें, ऐसा ख्याल आए तो शिवलिंग लेकर के आना। मंदिर तो जो बनाएगा बनाएगा, शिवलिंग आप किसी भी चीज का ला सकते हैं। कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, पर स्थापना के लिए शिवलिंग लाना है तो नर्मदेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है उसे लाना। शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए? तो लिखा है कि निर्माणकर्ता के 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग होना चाहिए। ये जो उंगलियां हैं 1 2 3 4 5, इससे नापे और 12 अंगुल ऊपर शिवलिंग होना चाहिए। छोटा होगा तो फल नहीं मिलेगा। 12 अंगुलियों से ऊपर, बड़ा भले ही कितना भी हो जाए लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो निम्न फल मिलेगा ही नहीं। यहाँ लिखा है लिंग पीठम चरेत्वेकं लिंगम बाण कृतं विना लिंग प्रमाण कर्त्रेण द्वादश अंगुल मतलब 12, द्वादश यानी 12 अंगुल ऊपर शिवलिंग चाहिए। ऐसा शिवलिंग मिलाएं, उसकी स्थापना करें, सब कुछ मिलेगा। ये तो हो गई शिवलिंग की जानकारी कि छोटा नहीं होना चाहिए। अब तुमने जिस जगह पर शिवलिंग को स्थापित करना है वो जगह भी पावन होनी चाहिए। छत के ऊपर शिवलिंग का मंदिर नहीं होता, पहली बात। छत के ऊपर शिवलिंग की स्थापना नहीं होती। जमीन, जिस मंदिर में शिवलिंग छत के ऊपर रखा गया है उसका निम्न फल मिलता है। शिवलिंग जमीन में होना चाहिए। यहां लिखा मुक्ता प्रबाल गोमेदा वज्राणी नवरत्नकं मध्ये महाद्विक्या निस्पेक्षं महाप्रवैदिके। इसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके दक्षिणा भले ज्यादा दे दे, और किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके शिवलिंग की स्थापना कराएं और जिस जगह पर करा रहे हो उस जगह पर 9 रत्नों को डालें। मुक्ता प्रवाल गोमेदा, गोमेद नीलम लाल रत्न वैश्य मरकत मोती मूंगा गोमेद हीरा द्रव्य, इन 9 रत्नों को डालें और फिर उस धरती की पूजा करें। स्वर्ण डालें, चांदी डालें, फिर जाकर के शिवलिंग की स्थापना करें। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जान किसी भी ब्राह्मण को बुला करवा दो। शिवलिंग की स्थापना ऐसा करें। पार्वती माता की स्थापना अलग बिल्कुल न करें। पार्वती जो है वो जलहरी है, उसको साक्षात पार्वती पीठ अम्बामयं सर्वं शिवलिंगं च चिन्मयं। पीठ अम्बा शिवलिंग की जो जलहरी है वही मां भगवती पार्वती है। उसको पार्वती समझें, यथा पूर्वक आपको फल मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। यथा देवी उपासके धृत्वा तिष्ठति शंकरा
तथा लिंगमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति संततम्। सब कुछ फल मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो बस किसी बाबू ऐसे शिवलिंग की स्थापना करने की, ऐसे मंदिर बना, कुछ ऐसा उपाय करो कि हम घर में ही शिवलिंग बनाएं। अपना साधारण बोले घर में ही हमको आपने शिवलिंग बनाना है तो आप कई भी प्रकार के बना सकते हैं, वो भी आपको उतना ही फल देंगे। किस किस का शिवलिंग बनाना चाहिए तो लिखा है गुड़ेन नवनीतेन भस्मानानि यथा रुचि लिंग यज्ञेन कृत्वान्ते यजेतनुसारतः। गुड़ का शिवलिंग, नवनीतेन मक्खन का शिवलिंग, आटे का शिवलिंग, गाय के गोबर का शिवलिंग, फूल का शिवलिंग, फल का शिवलिंग, कुछ भी नाम मिले तो मिट्टी का शिवलिंग। इन शिवलिंगों की पूजा कराओ तो यथा फल मिलेगा। जो आप चाहोगे वो फल मिलेगा। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करने से पाप नष्ट होते हैं, जाप करने से वाणी शुद्ध होती है, उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है यदि आप व्रत रख रहे हैं, और दान देने से धन शुद्ध होता है। इसलिए कुछ न कुछ करते रहे। ये आपको अवश्य तीन प्रकार का किसी न किसी प्रकार से अच्छी कर्म का फल तो बोलो शंकर भगवान की जय। आइए भजन करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। नगर जलौंग धारी पान हे देवलौंग धारी पान। 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 नगर जपावन गौरवपुरी हे देव तुम्हारी शिरसान। नगर जपावन गौरव